व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 12th फॉर सेशन 21-22। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारा सिलेबस। डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास क्लास 12th अकाउंट्स में क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। बिकॉज किसी भी एग्जाम में अगर तुम लोग को पूरे 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस को अच्छे से जानना। तो आज सिलेबस को अच्छे से जान लो और एक बढ़िया सी कॉपी बनाओ जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स, नोट, सारी चीजें अच्छे से लिखते रहो और प्रैक्टिस कर पाओ। तो आओ जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस के साथ। देखो, अकाउंटेंसी क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट सेशन की बात कर रहे हैं फॉर 21-22। अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट कोड है वो 055 है, आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो भी चलेगा यार। क्या सिलेबस है? देखो जी, हमारे पास अकाउंट्स में दो पार्ट्स होते हैं जो 100 नंबर के लिए आते हैं एग्जामिनेशन में। मतलब पेपर तो 100 नंबर का होता है ना, बट जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो सेपरेट होता है। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके सिलेबस चेक करोगे तो सिलेबस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले थ्योरी फॉर 80 मार्क्स। थ्योरी कितने नंबर का होता है? 80 मार्क्स। ये थ्योरी का मतलब क्या? इसमें सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं? नो, ये क्या है? ये आपका बोर्ड एग्जाम है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो हमारे पास जो दो पार्ट्स हैं वो सबसे पहले थ्योरी पार्ट, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम, जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के दोगे फॉर 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। पहले इसे ही देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क कैरी करता है। देखो, अगर 100 लेने हैं तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम अच्छा देने से कुछ नहीं होगा, इसको भी उतना ही एफिशिएंट और अच्छा बनाना है, राइट? तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल जो आपको स्कूल से मिलने वाली है, वो फाइल 4 मार्क कैरी करती है, बोनस है। अच्छी सी फाइल बनाओ, 4 नंबर ले लो। इसके बाद एक रिटन टेस्ट होता है जिसका आपको 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ये भी आपके स्कूल में ही होता है, 12 नंबर का होता है और रिटन टेस्ट होता है। इसकी भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी अच्छे से हो जाता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट 4 नंबर जो फाइल है, 12 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है और 4 नंबर का आपका वाइवा होता है। वाइवा मतलब वार्तालाप, मतलब टीचर्स तुम्हारे से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, हालचाल पूछेंगे तुम्हारा, पूछेंगे बढ़िया पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ये ज़्यादा चीज़ें वाइवा में आती हैं 4 नंबर के लिए। तो 20 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट फाइल 4 नंबर, रिटन टेस्ट 12 नंबर, वाइवा 4 नंबर। बेकार की चीज़ है, हटाओ साइड में। मेन बात, अब आते हैं मुद्दे पे। जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, सर बोर्ड एग्जाम में कितने सेक्शंस आएंगे? देखो, 2 सेक्शंस में आपका पेपर आता है। एक आता है पार्ट ए, एक आता है पार्ट बी। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पेपर की बात कर रहा हूं कि एग्जाम कैसा आता है। तो 2 पार्ट्स में एग्जाम आता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए होता है कितने नंबर का? 60 मार्क्स। और पार्ट बी होता है 20 मार्क्स। तो पार्ट ए फॉर 60 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 20 मार्क्स। ये आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है, पता होना चाहिए आपको क्या क्या चीज कितने कितने नंबर के आ रही है, फिर अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन चालू करना। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, मेजर पोर्शन, तो इसके अंदर 3 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, आपके स्कूल्स वगैरह में चालू हो गई होंगी ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां पे हो सकता है ये शुरू हो। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म्स, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, और उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। यानी कि देखो, क्लास 11th को याद करो, अगर तुम पढ़े हो, वैसे ऑनलाइन चला गया सारा सिस्टम, बट फिर भी इतना पता होगा तुम लोग को। क्लास 11th में जो आपने पढ़ाई करी थी, वहां पे मेन जो पढ़ाई हुई थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की हुई थी। मतलब आपने जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी वो सोल प्रोप्राइटर की बनाई थी, यानी एक सिंगल ऑनर की। आपने वहां पे मेनली अकाउंटिंग के रूल सीखे, भाई कैसे जर्नल होती है, कैसे लेजर बनता है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। चलो मैं आम भाषा पे आता हूँ, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है, ये सीख लिया ना। फर्दर तो कुछ नहीं किया था, बस एक आम दुकानदार की, एक नॉर्मल फर्म की बुक्स बनानी सीखी। लेकिन 12th में आप क्या सीखने वाले हो कि अगर कोई एनपीओ है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनकी बुक्स कैसे बनेगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेगी। या फिर अगर कोई कंपनी है
तो उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो समझ रहे हो कितना डिटेल्ड चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यूनिट 1 जिसमें हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। इसको तुम लोग सावधान इंडिया लिख के चलना। सावधान इंडिया का मतलब समझ गए ना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में सावधान इंडिया का मतलब क्या है। एनपीओ क्यों मैं सावधान इंडिया बोलता हूं, क्योंकि 10 नंबर का और अकेला चैप्टर, एक ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर और 10 नंबर कैरी करेगा। ये जो पार्टनरशिप फर्म्स वाला यूनिट है ये सबसे बड़ा यूनिट है। सेकंड यूनिट 1 हमारा एनपीओ, यूनिट 2 हमारा पार्टनरशिप फर्म्स, ये सबसे बड़ा यूनिट है। कितने नंबर का, 30 नंबर का, 30 मार्क्स, समझ रहे हो। और 30 मार्क्स में तुम्हारे पास एक होता है फंडामेंटल, पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा होता है एडमिशन, चौथा होता है रिटायरमेंट, फिर होता है डेथ, फिर होता है डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट डेथ लोग एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैं अलग ही मान के चलता हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं डिटेल में। तो हमारे पास क्या क्या होता है, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो हमारे पास ये 6 चैप्टर्स पार्टनरशिप में तुम्हें पढ़ने हैं। जब कंटेंट खोलोगे ना अपनी बुक का तुम्हें दिखाई देंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब कंपनीज की अगर बात करें तो यार देखो, कंपनी में ना तुम लोग को 2 तरीके की अकाउंटिंग पढ़नी है, 20 नंबर की है ये। एक तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और एक अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ना, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेती है जनता से तब अकाउंटिंग कैसे होती है, और अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करके पैसा लेती है तो अकाउंटिंग कैसे होती है। तो ये आपको मेन शेयर्स और डिबेंचर सीखना है, जिसमें शेयर्स में आपका एक ही चैप्टर है और डिबेंचर्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट यूनिट 3 है, इसमें 20 नंबर के लिए 3 चैप्टर करने हैं, इसमें 30 नंबर के लिए 6 चैप्टर और ये 10 नंबर का अकेला एनपीओ। तो समझ रहे हो, ये आपका बेसिकली क्या आ जाता है, पार्ट ए, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। अब चलते हैं पार्ट बी पे। यहां क्या सीखने वाले हो तुम लोग, देखो जी, पार्ट बी पे हम लोग सीखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है बुक्स को देख के एनालाइज करना कि कंपनी बढ़िया चल रही है, कंपनी खराब चल रही है, कंपनी की क्या पोजीशन है। अब सर हम एनालाइज कैसे करते हैं, देखो एनालाइज करने के लिए हम लोग ना बुक्स को कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस था, इस साल कैसा परफॉर्मेंस है, बहुत सारी रेशियोज निकालते हैं, बहुत सारी बढ़िया। मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये आपको अच्छा डिसीजन मेकर बनाने के लिए दिया गया है कि बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के एनालाइज करो कि कंपनी फर्दर क्या करने वाली है। तो मैनेजमेंट में भी काफी हेल्पफुल होता है, ये आपको आना चाहिए। और जिसका ये पार्ट स्ट्रांग होता है उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, याद रखना ये पार्ट बहुत हेल्प करेगा, तो इसको सबसे स्ट्रांगेस्ट रखना। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें आपको 3 यूनिट इधर पढ़ ली थी, 2 यूनिट इधर है। यूनिट 4 जिसमें हम मेनली एनालिसिस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये 12 नंबर का होता है। और यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कंपनीज के कैश का हिसाब किताब रखते हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो बेसिकली अकाउंट्स अब जान गए, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसमें 3 लोगों की अकाउंटिंग पढ़नी है, कौन कौन, एनपीओ, लोग बोल रहा हूं आर्टिफिशियल आइडेंटिटी तो होती है, एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज। तो हमारा पार्ट ए में 3 यूनिट्स, पार्ट बी में एनालिसिस और 2 यूनिट्स। हमारे पास सबसे पहला एनालिसिस करना है और फिर कैश का हिसाब रखना है। तो ये आपका क्लास 12th का पूरा सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा जो मकसद था आज वो आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना था आपके साथ। इसको ऐसा लगा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ अच्छे से। लो जी, तो ये लो पूरा जो सिलेबस है वो कैसे आ गया आप तुम्हारे पास, थ्योरी 80 नंबर, प्रोजेक्ट 20 नंबर। ये तो कुछ खास नहीं है, बाद में देखेंगे, ये मेन बात है। पार्ट ए, पार्ट बी, इतना 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 सिलेबस लेके चलना है और अकॉर्डिंगली ही हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम करके चल रहे हैं क्लास 12th में पूरे 100 मार्क्स। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना और सभी को चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दिया करो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एंजॉय करो न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच एवरीवन।